स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपने के लिए लेकर आ रहे हैं एक स्पेशल सा क्वेश्चन कैश बजट का। चल तो कैश बजट ही रहा है, लेकिन उसका हम एक स्पेशल क्वेश्चन ला रहे हैं जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी एक्स्ट्रा है। थोड़ा सा आपको टेक्निकल तरीके से समझना पड़ेगा। समझना क्वेश्चन के अंदर ही है। क्वेश्चन अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बस लाइन टू लाइन पढ़ते चले जाइए। तो आइए फोकस करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है फॉर्च्यून लिमिटेड अलीगढ़ हैज टू स्टार्ट प्रोडक्शन ऑन जनवरी 2007 में उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, यानी नई फैक्ट्री खुली है जिसकी प्राइम कॉस्ट 30 रुपए है। प्राइम कॉस्ट 30 रुपए है, जिसमें मटेरियल है 18 और लेबर है 12, यानी कि प्राइम कॉस्ट हो गई 30 रुपए की, जिसमें 18 रुपए का मटेरियल, 12 रुपए की लेबर। 30 रुपए आपके खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा इन एडिशन, इसके अलावा यानी प्राइम कॉस्ट के अलावा वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट 6 रुपए और लगेंगे, यानी जितनी यूनिट बनाओगे 6 रुपए पर यूनिट का और खर्चा आएगा वेरिएबल एक्सपेंसेस का। इसके अलावा 20,000 रुपए महीना आपका खर्चा आएगा फिक्स्ड एक्सपेंसेस का। मटेरियल आर परचेज्ड फॉर कैश, मटेरियल हम नगद खरीदेंगे। जो 18 रुपए वाला मटेरियल है इसे हम हमेशा नगद खरीदेंगे और हमें मिलेगा 5% का डिस्काउंट, यानी 18 रुपए में आपको 5% का डिस्काउंट, यानी 90 पैसे का आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। तो 90 पैसे का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो यानी कि आपको खर्च करने होंगे केवल 17 रुपए 10 पैसे, 17.1। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 1/4 ऑफ द सेल्स। जो आप गुड्स सेल करेंगे उसका 25% यानी 1/4 कैश में है और बाकी का 75% उधार है। और वो जो उधार है ऑन क्रेडिट फॉर सेटलमेंट इन द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग यानी अगले महीने, यानी 25% तुरंत मिलेगा आपको कैश और बाकी का 75% मिलेगा आपको अगले महीने। ध्यान से देखना क्वेश्चन में। इसके बाद एक्सपेंसेस आर पेबल इन द मंथ, एक्सपेंसेस जो पे किए जाते हैं वो उसी महीने पे किए जाते हैं जिस महीने वो होते हैं, यानी कि कोई उधार का कंसेप्ट नहीं है। सेलिंग प्राइस 60 रुपए है। इसके अलावा जितनी यूनिट्स आपने बनाई हुई हैं उसकी डिटेल दे रखी है। आइए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जनवरी में 1000, 1400, 1700, 2000, 2300, 2400 ये यूनिट्स मैंने लिख दिए हैं आपके पास ऊपर ही कि किस मंथ में हम कितनी यूनिट तैयार कर रहे हैं, यानी कि बजट बना रहे हैं हम 6 महीने का। तो 6 महीने का बजट बना रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर जून तक, यानी जनवरी से जून तक आप कितना प्रोडक्शन करेंगे ये मुझे क्लियर है। इनको जो बेचूंगा सेलिंग प्राइस 60 रुपए होगा, सेलिंग प्राइस 60 रुपए होगा। इसको मैं पूरी तरह आपको समझाता हुआ चलता हूं। क्वेश्चन में कोई खास स्पेशल बात नहीं है, पूरा समझिए। सबसे पहले आप एक एक चीज को उठाना शुरू कर दीजिए। इन्होंने कहा था ओपनिंग में कोई कैश का बैलेंस है नहीं, पूरा क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। क्या क्या अवेलेबल है वो देख लीजिए। बजट का परफॉर्मा हमें पता ही है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर रिसीप्ट, टोटल कर लेंगे, टोटल रिसीप्ट, फिर सारे पेमेंट, फिर टोटल पेमेंट एंड देन बैलेंस। पॉइंट टू पॉइंट चलते चले जाइए, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले कहा प्राइम कॉस्ट। क्या कहा? प्राइम कॉस्ट कितने रुपए की है? 30 रुपए की। 18 का मटेरियल, 12 की लेबर, 18 का मटेरियल, 12 की लेबर। यहां पर आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो 18 में से 5% डिस्काउंट काटा, 17 रुपए 10 पैसे। अब मल्टीप्लाई करते चले जाइए। 17 रुपए 10 पैसे इंटू 1000, 17,100। मल्टीप्लाई कर दी 1400 में, 23,940। 17 रुपए 10 पैसे की मल्टीप्लाई कर ली 1700 में, तो निकल के आ गया 29,070। 17 रुपए 10 पैसे की मल्टीप्लाई कर ली 2000 रुपए में, फिर 2300 रुपए में, 2300 यूनिट में, और फिर 2400 यूनिट में, 2400 यूनिट में ना। तो इन सब का पेमेंट आ गया कि टोटल कितना मटेरियल हमने खरीदा जिसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ा। हम ये कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम ये कैश बजट बना रहे हैं, कितना पैसा हमारी पॉकेट से गया इन 6 महीने में। इसके अलावा लेबर 12 रुपए की रेट से है, तो इन सभी में 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 की मल्टीप्लाई करी 12,000, 1400 में मल्टीप्लाई करी 16,800, 1700 में मल्टीप्लाई करी 20,400, 2000 में 24,000। इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले गए और लेबर कैलकुलेट हो गया सभी यूनिट्स का, यानी सभी यूनिट्स में आपको लेबर कैलकुलेट हो चुका है, यानी कि लेबर मेरी समझ में आ गया, मेरी समझ में कैश परचेज आ गया। कंटिन्यू करूं क्वेश्चन को। इसके बाद उन्होंने कहा वेरिएबल एक्सपेंसेस 6 रुपए पर यूनिट है, सेम मंथ पे करने हैं, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस 6 रुपए के रेट से सभी यूनिट्स में मल्टीप्लाई कर दी 6 रुपए की, तो आपका निकल कर आ गया वेरिएबल एक्सपेंसेस। कोई ज्यादा काम नहीं करना है, लेकिन टेक्निकली अगर समझ नहीं पाए हैं
तो बहुत लेंदी और बड़ा क्वेश्चन लगेगा, वरना सिंपल है, कैलकुलेटर चलाओ, सिंपल है भाई। वेरिएबल एक्सपेंसेस 6 रुपए के हैं, 1000 यूनिट बनाई 6 रुपए की, 1400 बनाई तो 8400 की 17 बनाई, तो मल्टीप्लाई करते चले जाइए। तो हमारे पास जो क्लियर होता जा रहा है मैं आपको टिक कर रहा हूं। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस 20,000 रुपए के, हर महीने 20 ही लगने हैं, नो कंफ्यूजन, तो 20 ही लगने हैं, सारा काम कंप्लीट है। यानी कि मेरे पास पेमेंट की सारी अवेलेबल अमाउंट है, चारों को जोड़ दिया 55,100, चारों को जोड़ दिया, इन चारों को, इन चारों को, इन चारों को, इन चारों को, यानी कि मेरे पास टोटल पेमेंट समझ में आ गया मुझे कि मुझे टोटल कितना पेमेंट करना है। अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने सेल्स के लिए कहा कि जो भी गुड्स आप बेच रहे हैं वो 60 रुपए पर यूनिट है, तो 60 रुपए पर यूनिट है, तो सबसे पहले इन सभी यूनिट्स में मल्टीप्लाई कर लो 60 रुपए की, 1000 इंटू 60, 1400 इंटू 60, 1760 मल्टीप्लाई करके हमने सभी की सेल्स कैलकुलेट कर ली कि भाई सेल्स कितनी कितनी है। तो सबकी सेल्स आ गई रुपीज में। भाई यूनिट का मैं क्या करूंगा, कैश बजट बना रहा हूं, मुझे तो रुपीज चाहिए, पैसा चाहिए, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, तो मैंने सभी को रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। सबका सेलिंग प्राइस 60 रुपए था, कुछ भी होता मुझे क्या फर्क पड़ता, अगर अलग अलग मंथ में अलग अलग भी होता तब भी मुझे तो इतना ही काम करना है। भाई जनवरी में भी मल्टीप्लाई करनी है, हर महीने मुझे मल्टीप्लाई करनी है 60 की, तब अलग अलग होता रेट तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर देता। तो मल्टीप्लाई करके ये टोटल सेल आ गई मेरी। जनवरी में मैंने टोटल 60,000 रुपए की सेल की, जिसका 25% नगद और 75% उधार। तो जो 25% है 15,000 जो मैं नगद कर रहा हूं वो तो मुझे तुरंत मिल जाएंगे, तुरंत एट रैंडम। इसी तरह से सभी सेल्स का मैंने 25% निकाल लिया है, या 1/4 निकाल लिया, एक ही बात है। तो 15,000, 21,000, 25,500, 30,000, 34,500 और 36,000, ये मैंने सभी की कलेक्शन यानी कैश परचेज, नॉट कलेक्शन, कैश जो सेल किया है वो तुरंत जो मुझे मिल गया। दूसरी खास बात क्या है, बाकी का जो उधार है वो भी कोई लंबे समय का नहीं है। जनवरी में बेचोगे फरवरी में मिल जाएगा, फरवरी में बेचोगे मार्च में मिल जाएगा, मार्च में बेचोगे अप्रैल में मिल जाएगा, लेकिन जनवरी में कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये नहीं कि इस बार पिछले क्वेश्चनों की तरह जनवरी में दिसंबर वाला मिल जाएगा, नहीं नहीं, अभी तो आपने फैक्ट्री स्टार्ट ही की है, अभी तो आपने गुड्स बेचना शुरू ही किया है। जब अभी बेचना शुरू किया है तो आपके पास दिसंबर से कोई सेल नहीं है, इसलिए जनवरी में आपके पास कोई कलेक्शन नहीं होगा। बाकी मंथ, जनवरी वाला जो 45 का है वो फरवरी में, जो फरवरी वाला 63 का है वो मार्च में, जो मार्च का 70,500 था वो अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में। क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर, कुछ खास नहीं करना है। तो जनवरी का टोटल ले लिया, तो जनवरी में तो केवल कैश सेल हुआ, कलेक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं। भाई जनवरी में कहां कलेक्शन हुआ, तो जनवरी में केवल 15,000 रुपए का कलेक्शन हुआ, पेमेंट हुआ 55,100 रुपए, शॉर्टेज आ गई 40,100 रुपए। ये नेगेटिव है जो ब्रैकेट लगा रखे मैंने, नेगेटिव बैलेंस को मैं ऊपर लेकर गया, तो 40,100 तो पहले से ही नेगेटिव है और दो अमाउंट का कलेक्शन है, तो 45 और 21 को जोड़ा और 40,100 को इसमें से कर दिया माइनस, यानी कि मेरे पास इस महीने का जो रिसीप्ट है वो 25,900 रुपए है, जबकि पेमेंट तो पूरा है 69,140 का। तो इस बार जो मुझे शॉर्टेज आ रही है वो आ रही है 43,240 की, यानी 43,240 की शॉर्टेज है फंड की। नेक्स्ट मंथ चलेंगे तो 43,240 की फंड की शॉर्टेज, ये दो कलेक्शन काटकर मतलब इन दोनों को जोड़ा, इसको माइनस किया, 45,240 60, जबकि जो एक्सपेंसेस हैं वो 79,690 के हैं। डेफिसिट आ गया 34,410, इस डेफिसिट को फिर ऊपर ले गए, इन दो का टोटल लिया, ये घटाया, ये अमाउंट आई, इन चारों का टोटल ये है, माइनस किया, फिर नेगेटिव आ गया, फिर नेगेटिव ऊपर ले गए, फिर टोटल लिया, इनका डिफरेंस लिया। तो इस बार रिसीप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है, देख सकते हैं रिसीप्ट बढ़ने लगी हैं, पेमेंट कम होने लगी हैं, और जो बैलेंस है वो सरप्लस में आने लगा, पॉजिटिव आने लगा। फिर पॉजिटिव बैलेंस को लेकर गए, तीनों अमाउंट को जोड़ा, इन चारों अमाउंट के टोटल को इसमें से माइनस किया, 40,920 बजट बन गया। क्योंकि स्टार्टिंग में नेगेटिव क्यों आ रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम बजट बना रहे थे उसमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं था, क्योंकि जनवरी का पैसा फरवरी में मिलेगा, तो जनवरी में तो शॉर्ट आना ही आना है। लेकिन फरवरी के बाद से जब पैसा कलेक्ट होने लगेगा तो धीरे धीरे वो जो शॉर्ट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगेगी, और जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाएगी हम पॉजिटिव होते चले जाएंगे। देख रही है सेल्स बढ़ रही है लगातार कंटिन्यू। तो अब जैसे जैसे जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, जैसे जैसे सेल्स बढ़ती चली जाएगी, भाई देखो हमारा कुछ एक्सपेंसेस तो फिक्स है ना, उसके कारण हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है,
लेकिन वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, सेल्स बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, सरप्लस आने लगेगा, प्रॉफिट बढ़ने लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपको मेन जो कंसेप्ट है वो कैश बजट का है। मुझे प्रॉफिट से कोई खास मतलब नहीं है, हमारा जो मतलब है वो इस चीज से है। तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया, ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम कैश बजट का ही एक और न्यूमेरिकल लेंगे, थोड़ा सा और टेक्निकल, सो दैट कि कैश बजट में कोई प्रॉब्लम हमें कभी भी हो ही ना। थैंक यू बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।